पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के पास घात लगाए अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज दारू भट्टी निवासी 35 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज ब्रह्मस्थान निवासी बबलू शाह के पुत्र राहुल कुमार उर्फ जीतू, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, एपीएम थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा स्थित न्यू फैंसी ज्वेलर्स नामक अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहे थे। बुधवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद करने के बाद वो अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान थलवारा लहरियासराय मार्ग पर एक निजी स्कूल के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक कर घेर लिया। राहुल कुछ समझता उससे पहले ही बदमाशों ने पिस्टल तान दिया। इस बीच विरोध के कारण बदमाशों ने राहुल के ऊपर गोलियां चला दी। इसमें 2 गोली सीने में लगने के साथ वो बाइक से नीचे गिर गया। हालांकि बाइक के पीछे बैठे स्टाफ अभंडा निवासी कुंदन यादव बाल बाल बच गए। वो 1.5 वर्ष से दुकान में काम करते हैं। गोली लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर लगातार 4 राउंड फायरिंग होने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वहां से फरार हो गए। लोगों की मदद से खून से लथपथ राहुल को डीएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बावजूद हो हंगामे के बीच स्वजन उसे उठाकर अल्लपट्टी और बेता स्थित निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी उसे मृत बता दिया गया। इसके बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल से पुलिस ने 4 गोली के खोखे बरामद किए हैं, जो इस वारदात की क्रूरता को दर्शाते हैं। राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना राहुल की दुकान से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हुई है। अपराधी बाइक पर सवार थे और गोलीबारी के बाद आसानी से वहां से फरार हो गए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस वारदात में कितने अपराधी शामिल थे। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि राहुल को कितनी गोलियां लगी थी। बता दें कि राहुल की दुकान पिछले 10 सालों से किराए के मकान में चल रही थी। वो हर दिन रात 8 बजे के आसपास दुकान बंद कर घर लौटते थे। राहुल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। राहुल के पिता ने बताया है कि लूट के दौरान बदमाशों ने उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या की है। कहा है कि राहुल दुकान बंद करके रोजाना 4 से 5 लाख रुपए आभूषण लेकर अपने घर आ जाता था, जो अभी गायब है। इससे प्रतीत होता है कि बदमाश गोली मारने के बाद आभूषण और नकदी से भरे झोले को लूट कर वहां से फरार हो गए हैं। उधर लोगों ने डीएमसीएच से लेकर अल्लपट्टी स्थित निजी अस्पताल के पास जमकर हंगामा किया है। पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है। नाराज लोगों का कहना था कि पुलिस गश्ती नहीं कर रही है। आक्रोशित लोग सबको उठाकर घर ले गए। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने घर से सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इस दौरान पुलिस को काफी फजीहत का भी सामना करना पड़ा। उधर व्यवसायी के साथ आ रहे स्टाफ कुंदन यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। इस हत्याकांड के बाद स्थानीय लोग पुलिस और जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं आम लोगों में दहशत पैदा कर रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार और एपीएम थाना पुलिस सहित अन्य थानों की टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी और जांच भी शुरू कर दी है। बहादुरपुर थानाध्यक्ष ने बताया है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और उसके साथ ही अपराधियों की तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने कहा है कि घटना की सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ अपडेट है? हम लोग को शाम 7 साढ़े 7 के आसपास सूचना मिली कि पंडा सराय के आगे जो ब्रह्मोत्रा है उस रोड में कहीं पे एक गोली चलने की घटना हुई है। थाना वहाँ तुरंत पहुँचा, तब तक परिजन को पता चला, वो लोग डीएमसीएच लाए। हम लोग वहाँ भी उनको कोशिश की अच्छे इलाज का, बट इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। एक राहुल कुमार नाम के लड़के हैं। अभी हम लोग प्राथमिक रूप से यही सूचना मिली है कि वहाँ पे गोली चली है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी और ये भी खंगाल रहे हैं। सूचना का ये तो सत्यापित है कि उनकी मृत्यु हुई है। बाकी अग्रतर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना कितनी गोली लगी है सर? अभी तो पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद ही क्लियर होगी कितनी गोलियां लगी हुई। घटनास्थल पे मृत्यु हो गई या इलाज के दौरान डीएमसीएच? मतलब जब वहाँ से चला है, लोग परिवार के जन ही बता रहे थे। फिर डीएमसीएच में भी आने के बाद उन्होंने बताया कि वो उस वक्त तक जीवित थे। फिर बेहतर इलाज के लिए कहीं और परिवार के जन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते थे, तो हम लोग रोक नहीं पाए। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल कौन से थाना क्षेत्र के है सर? घटनास्थल अभी तक जो प्राथमिक रूप से हमको लोगों को सूचना है वो है बहादुरपुर थाना क्षेत्र की लग रही है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि उसी दुकान में पहले पूर्व में चोरी वगैरह की भी घटनाएं हुई थी, इसमें एफआईआर वगैरह हुआ गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा ये सर जैसा अभी तक प्राथमिक रूप से सूचना है, हम लोग को अपुष्ट भी है सूचना कि 1-1.5 साल पहले उनके यहाँ चोरी हुई थी। तो उसकी केस में क्या अद्यतन स्थिति अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। अभी इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसा होगा आप लोग को सूचना। परिजनों से सर क्या आश्वासन देंगे? जो ये परिजन क्या, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हैं वो बहुत ही जल्द वो अपने जो लॉजिकल इंड है वहाँ तक जाएंगे, हम उन्हें अरेस्ट करेंगे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। हम लोग लगे हुए हैं। क्या क्या चीज़ें मिली है वहाँ से घटना? नहीं, अभी वहाँ पे और कुछ मिला नहीं। वहाँ पे अभी हमारी टीम लगी हुई है जो खोज रही है। चूँकि रात्रि है तो हम लोग लाइट की व्यवस्था करके कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मैं आपको आगे जैसा मिलेगा मैं बता दूँगा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और मंत्री संजय सरावगी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं, अपराधी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मेरे ही क्षेत्र के थे राहुल, बबलू जी के पुत्र हैं। बड़मोत्रा में उनकी एक छोटी सी सोना चांदी की दुकान है, वहीं से वो आ रहे थे तो उस पर जो है गोली चली है। दुखद मौत हो गई उनकी। तो मैं भी पोस्टमार्टम हाउस में, मैं संजोग से अभी 8 साढ़े 8 बजे आया हूँ पटना से। तो जानकारी जैसे ही मिली मैं आया हूँ। परिचित लोग हैं, सभी लोग मेरे ही क्षेत्र के हैं। प्रशासन जगह एकदम निश्चित रूप से तुरंत उद्भेदन होगा और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन यह दुखद घटना है, गोली चलाकर हत्या की गई है। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। जब बड़मोत्रा में सोना चांदी का दुकान करते थे राहुल जी, आ रहे थे, रास्ते में ही जो है उनको गोली मारी गई है। मृतक के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि एफआईआर करना आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम हो गया है। एफआईआर होने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होती है। कार्रवाई क्यों नहीं? अभी जैसे तुरंत सारे बड़ी अधिकारी स्थल पर भी गए हैं, उनके आवास पर भी आए हैं। कुछ लोग उद्भेदन में, कुछ अधिकारी घूम भी रहे हैं। मैंने कहा यह दुखद है, वाजिब है। किसी के भी परिवार की हत्या हो गई तो उनको तो कष्ट स्वाभाविक है, उनके कष्ट में हम लोग भी शरीक हैं। लेकिन जो भी अपराधी होगा वह किसी हालत में भी कहीं भी होगा, उसको खींच के लाके जो है उसको सजा दिलाई जाएगी कड़ी। बता दें कि राहुल विगत 8 वर्षों से ब्रह्मोत्रा चौक पर न्यू फैंसी ज्वेलर्स नाम से दुकान चला रहे थे, जहां 2020 में दुकान में चोरी भी हुई थी। इसे लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उससे पहले ही बदमाशों ने उसे दुनिया से उठा दिया है। राहुल के पास आभूषण की 3 दुकानें हैं। एक दुकान एकमी के पास है जिसे पिता और छोटा भाई चलाता है, जबकि पंडा सराय स्थित आभूषण की दुकान को बीच के दोनों भाई की देख रेख में चलाया जाता है। राहुल की 2 बेटियां हैं, एक 4 साल और दूसरी 1.5 साल की। उधर डीएम के निर्देश पर देर रात में ही सबका पोस्टमार्टम किया गया है। इसके बाद पुलिस ने स्वजनों को सब भी सौंप दिया है। घर पर सब पहुंचते ही स्वजनों के चीख पुकार से पूरे मोहल्ले में मातम छा गया है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ आर्ट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।